आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस के मामले में अगर आप ये 5 शर्तों को पत्नी पूरा नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, चाहे पत्नी बेरोजगार ही क्यों ना हो। तो 5 शर्तें आपको पता होना चाहिए। अगर आपके केस में पत्नी की 5 शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। कौन कौन सी 5 शर्तें हैं नोट करके रखिए और अपने केस में चेक करिएगा। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नोट करिए पहली शर्त, कोर्ट में अगर आप ये साबित कर देते हैं कि पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो आपके साथ अभद्र व्यवहार करती है और आप ये साबित कर देते हैं कि मेरा व्यवहार अच्छा था, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट ये मान सकती है कि पत्नी बिना किसी कारण की अलग रह रही है या पत्नी ही क्रूरल्टी कर रही है, इस कारण से उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि पति का व्यवहार खराब था, और अगर यह साबित हो गया कि पत्नी का ही व्यवहार खराब है तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो पहली कंडीशन पत्नी को पूरी करना पड़ेगी कि पति का व्यवहार या उसके परिवार वालों का व्यवहार ठीक नहीं, जिसकी वजह से मुझे अलग रहना पड़ रहा है। दूसरी कंडीशन, अगर पति यह साबित कर देता है कि पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। पत्नी धर्म में क्या क्या होते हैं? पति और उसके परिवार का ध्यान रखना, पति की इच्छाओं का ख्याल रखना, शारीरिक संबंध बनाना, घर के काम करना, पति के घर को अपना घर समझना, पति को अपना मानना, पति के परिवार को अपना परिवार मानना। तो यहां पर पत्नी ने एक भी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, बल्कि उल्टा पति अपने पति धर्म का पालन कर रहा था। पति धर्म का पालन क्या होता है? पत्नी का ख्याल रखना, पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना, पत्नी के लिए जरूरतों का सामान लेके देना, और इसके अलावा पत्नी को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे इसका ख्याल रखना। इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाना और पत्नी के परिवार को भी अपना परिवार मानना। तो यहाँ पर पति अपने पति धर्म का पालन कर रहा था, परंतु पत्नी ने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। इस कारण से यहाँ पर पत्नी को पहले ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने अपने पत्नी धर्म का पालन किया और पति ने पति धर्म का पालन नहीं किया था, इस कारण से मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा साबित हो रहा है कि पति साबित कर रहा है कि मैंने पति धर्म का पालन किया और पत्नी ने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। इस कारण से कोर्ट इस मामले में पत्नी की दूसरी शर्त पूरी ना होने पर मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तीसरी शर्त यहाँ पर यह भी पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि वो इस वक्त कहां रह रही है, क्योंकि क्षेत्राधिकार की बात आएगी। किस क्षेत्र से केस किया है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि जहां से मैंने केस किया है मैं वहीं रहती हूं। अगर वहां पर वो साबित नहीं कर पाई कि मैं यहाँ अगर पत्नी साबित करने में विफल हुई कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो रहना साबित नहीं हुआ, तो ये क्षेत्राधिकार के आधार पर भी इस केस को डिसमिस किया जा सकता है। तो पत्नी को तीसरी शर्त पूरी करना होगी कि जहां से वो केस कर रही है वो वहां पर रहती है। चौथी यहां पर पत्नी के लिए शर्त हो जाती है कि उसके पति की गलती है, उसके पति की गलती है, इस कारण से वो भरण पोषण पाने की हकदार है। तो फिर यहां पर पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकता है, पति की गलती कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और पांचवी शर्त यहां पर यह होती है कि पत्नी जो पति की इनकम और प्रॉपर्टी बता रही है वो पत्नी को ही साबित करना है। अगर पति डिनाई कर देता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और अपना बैंक स्टेटमेंट लगा देता है और उसमें दिखाता है वो कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ना मेरे पास कोई जॉब है, ना मेरा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी है, सीधा डिनाई कर देता है, तो फिर ऐसी स्थिति में पति की लाइफ स्टाइल को देखकर कोर्ट अनुमान लगाएगी कि पति वास्तविकता में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर पति फटेहाल कोर्ट आता है और बैंक स्टेटमेंट में दिखाता है कि जीरो है, नील है,
कोई अमाउंट नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और वो कहता है मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मैं बेरोजगार हूँ, तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी कितना भी दावा कर ले कि पति के पास में इतनी इनकम है, इतनी इनकम है, इतनी प्रॉपर्टी है, कोर्ट को अब पत्नी को ही साबित करके देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट ये मानेगी कि पति कह रहा बेरोजगार है तो बेरोजगार ही है, और लेकिन मेंटेनेंस अगर देना है तो एक बेरोजगार पति से ही मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है, और उस परिस्थिति में कोर्ट 1,000 से लेकर 2,500 रुपये तक पर मंथ पत्नी को भरण पोषण देगी। इससे अधिक मेंटेनेंस बेरोजगार पति से आमतौर पर कोर्ट नहीं दिलवाती है। तो ये 5वीं शर्त ही पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा। अगर पति ने साबित कर दिया, सबूत दे दिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं बेरोजगार हूँ, तो ये 5 शर्तें अपने केस में चेक कर लीजिए, अगर लागू होती हैं तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।